शिवांग नाम का एक सेठ रहता था। वह काफी धनी था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। पति पत्नी काफी खुश थे। कई साल बीत गए, किंतु उसके घर कोई भी संतान का जन्म नहीं हुआ था। दोनों की खुशियों को ग्रहण लग चुका था। कई सालों बाद फिर उसकी जिंदगी में खुशियां लौटती है, जब उसकी पत्नी मां बनी और उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। फिर उनका जीवन खुशियों से व्यतीत होने लगा। सेठ अपने परिवार और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा पूजा पाठ में यकीन करता था। 15 साल की उम्र में ही उसका लड़का ऐसा लगता था मानो वह 50 साल का हो गया हो। उसके सारे बाल पके जा रहे थे, सारे बाल झड़ रहे थे और चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसे देखने पर हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो बहुत बड़ी चिंता में हो। इन सब से सेठ परेशान हो गया था। उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगी कि अभी मेरे बेटे की उम्र तो सिर्फ 15 साल की ही है, पर उसे देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बूढ़ा हो गया है। इसकी शादी कैसे होगी? दोनों इस बात से बहुत परेशान रहते थे। तभी उन्हें पता चला दूर पहाड़ी पर एक महात्मा आए हुए हैं। वो काफी पहुंचे हुए महात्मा थे। सेठ अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास जाता है। महात्मा से कहते हैं, इसको बहुत परेशानी है, इसके सारे बाल पके जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये बुढ़ा होता जा रहा है। अभी तो इसकी उम्र महज 15 साल ही है। अगर इसी तरह से होता रहा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे? महात्मा देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सब ईश्वर की महिमा है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ये सुनकर सेठ और उसकी पत्नी थोड़ा खुश होते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। फिर वह कहते हैं, महात्मा जी कुछ इसका इलाज बताए। हमने बहुत सारे वेदों से इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब महात्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं कुछ नियम बता रहा हूँ। इन नियमों का आपको पालन करना होगा। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे, आपका लड़का पालन करेगा, तो ये जो बीमारी है ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इन नियमों का पालन आपको करना होगा। सेठ की पत्नी कहती है, महात्मा जी आप जो भी नियम बताएंगे हम उन सब का पालन करेंगे, कृपया हमें बताएं। फिर महात्मा उस लड़के को कहते हैं, सबसे बड़ी बात तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है। चिंता आदमी को खा जाती है। चिंता सभी बीमारियों की जड़ है। तुम्हें चिंता नहीं करना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है। अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। आपको तमाम तरह की शुगर, बीपी जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं सब लग जाएगी। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, वर्तमान में जीना है। चिंता को छोड़ देना पड़ेगा, ये सबसे पहला काम है। दूसरा है, रोज सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। प्रकृति की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है वह तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त उठते हो तो पूरे दिन में 2 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है। आपको सुबह 4-5 बजे उठना है और उसके बाद में बिस्तर पर लेटे हुए दोनों हथेलियां को रगड़ना है और फिर दोनों हाथों के हथेलियां को लगाकर अपने मुंह पर लगाना। फिर धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में आ जाए। एकाएक बिस्तर से नहीं उठाना है। उसके बाद बाएं तरफ घूमकर कोहनी के सहारे आपको उठना है। अक्सर जो पैरालाइसिस होता है, हार्ट अटैक होता है, वह 4-5 बजे के बीच ही होता है। आदमी जब एकाएक उठता है तब आदमी के शरीर में जो खून है वो स्थिर रहता है। जब आदमी एकाएक खड़ा होता है तो उसके पैर से सर तक खून का दौरा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और फिर सभी में से फट जाती है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए आपको इन सब नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद सुबह उठने के बाद मुंह में जो लार होती है वो पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बिना मुंह धोए आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ऐसा करने से आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे जब आपका लीवर ठीक से काम करेगा। इससे आप जो भी खाना खाएंगे पूरे शरीर में लगेगा।
इसे एकदम पालन करना पड़ेगा। उसके बाद उठने के बाद फिर आपको नहीं सोना है, फिर आपको मॉर्निंग वॉक करना है। सुबह के समय आपको दौड़ना है, टहलना है कम से कम 3 से 4 किलोमीटर। मॉर्निंग वॉक करने के बाद संग में आपको कुछ योगा भी करना है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार जैसे योग करना है। इंसान के लिए योग बहुत जरूरी है। योग या प्राणायाम करते समय आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि इस समय आपका शरीर गर्म होता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। उसे समय अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके शरीर के फंक्शन खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। योग के 1 घंटे के बाद आपको हेल्दी नाश्ता करना है, जिसमें आप सेब ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं या हेल्दी जूस ले सकते हैं। बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है। 3 चीजें स्वास्थ्य के लिए जहर के समान है: नमक, चीनी और मैदा। इन चीजों को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। खाना खाने का टाइम टेबल बनाइए। दिन डूबने से पहले आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे तक आपको बैठना है। आधा घंटा बैठने के बाद आपको 500 कदम चलना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है। दूध पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। सोने का जो समय है 9 बजे रात को है, क्योंकि आपको सुबह 4 बजे उठना है। आपकी 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। ये सारे नियम अगर आप अपनाते हैं तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगी। आप पहले की तरह जवान हो जाएंगे। और इन नियमों का अगर आप लगातार पालन करते हैं तो भविष्य में आपकी जो उम्र ढलती जा रही है, आपकी वो उम्र रुक जाएगी। जब आप 70 साल के हो जाएंगे तब भी आप देखने में 25 के ही लगेंगे। इसलिए इन नियमों का आपको पालन करना है। आपको चिंता कभी नहीं करना है, हमेशा वर्तमान में जीना है। जब सेठ और सेठ का पूरा परिवार यह बातें सुनता है तो सुनने के बाद खुश होता है और महात्मा जी को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। सेठ का पूरा परिवार इन नियमों का पालन करता है। धीरे धीरे सेठ के लड़के की उम्र में सुधार होने लगता है। कुछ दिनों के बाद सेठ का लड़का पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। दोस्तों, इन नियमों का आप दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इन नियमों का पालन करके स्वस्थ जीवन जी सके। मिलते हैं अगली वीडियो।